दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमें जीवन के अच्छे सूत्र देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला और हमने मानवतावादी बनाने वाला, वैश्विक स्तर के जितने भी प्रकरण हैं उनके बारे में बताने वाला और हमारा जीवन अच्छा कैसे बने, जीवन का निर्माण कैसे अच्छा हो, हमारा व्यक्तित्व विकास कैसे हो और हम एक अच्छे इंसान कैसे बने, इसके बारे में सूत्र देने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय सांगोपांग बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है और उसके अंदर वो चीजें डाली जाती है ताकि हर वर्ग के व्यक्ति को, हर मानसिक स्तर के व्यक्ति को उसके अनुरूप जो उसको खुराक मिल सके, उसको दिशा मिल सके, उसको शिक्षा मिल सके। इसी कारण से सम्यक ये हमारा पूरा जो है प्रकरण तैयार किया जाता है। तो उसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत बड़ा जीवन निर्माण का विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है सम्यक दर्शन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गूंज सम्यक दर्शन की है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है राइट विजन, राइट एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, विधायक सोच और हमारी राइट बिलीफ और राइट डायरेक्शन, उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन के बिना हमारा जीवन का विकास नहीं हो सकता है और सम्यक दर्शन हमारे चाहे लौकिक जगत हो चाहे हमारा पारलौकिक जगत हो, दोनों जगत के अंदर सम्यक दर्शन को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हमें जोधपुर से बॉम्बे की ओर जाना है और हमने जो है ट्रेन पकड़ ली जोधपुर से दिल्ली जाने की, तो हम बॉम्बे नहीं पहुंच सकते। उसी तरीके से हमारा गंतव्य जब तक हमने निर्धारित नहीं किया, हमने हमारे गंतव्य की दिशा निर्धारित नहीं की, हमने हमारा एम निर्धारित नहीं किया, तो हम आगे जाकर के नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए सम्यक दर्शन की आज बड़ी धूमधाम है और इसके बारे में बड़ी बड़ी गोष्ठियां हो रही है और लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा है। और जितने जितने हमारे धर्म गुरु है वो सम्यक दर्शन की बात करते हैं। अगर मैं प्योर अध्यात्म की बात करूं तो प्योर अध्यात्म के बारे में बताया जाता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अगर अब सिद्धि को प्राप्त करना है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन पहला पड़ाव है। सम्यक दर्शन के ऊपर हमें पहले यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और किसी व्यक्ति ने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है तो वह सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। यानी किसी भी तरीके से देखिए, सबसे पहले हमें अपना एटीट्यूड, अपना विजन, अपना बिलीफ है उसको सही करना पड़ेगा। अगर हम रॉन्ग बिलीफ पर हैं तो हमारी सारी प्लानिंग है वो रॉन्ग होगी और हम अगर सही बिलीफ पर हैं तो हमारी सारी प्लानिंग है वो सही होगी। इसलिए कहा गया है कि दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी। इसका भी वही अर्थ है कि अगर हम सम्यक दर्शन से चलते हैं तो हमारा विकास ही विकास है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस चीज को मैं और ज्यादा स्पष्ट रूप से आपको खोल करके बताना चाहता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति डॉक्टर है और अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर बनने के लिए उसको सबसे पहले मनुष्य के शरीर को समझना पड़ेगा कि मनुष्य के शरीर के अंदर क्या है, उसके क्या क्या जो है कंपोनेंट्स है उसके अंदर और क्या क्या सिस्टम्स चलते हैं, क्या ऑर्गन्स हैं, क्या टिश्यूज हैं और क्या क्या उसके अंदर हार्मोन्स है और एक एक चीज का उसको अध्ययन करना पड़ेगा। एनाटॉमी का अध्ययन करना पड़ेगा, फिजियोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाकर के अच्छा डॉक्टर बन सकता है। और अगर वही व्यक्ति बिना ये सारा किए या वो पशुओं के शरीर के बारे में स्टडी करने लग जाता है तो वेटरनरी का डॉक्टर होगा, एक पशुओं के शरीर की स्टडी करता है और वो कहता है कि मैं MBBS या मनुष्य के मेडिकल के ऊपर कार्य कर सकूं, तो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उसको अपनो दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी सबसे पहले और उसके रिजल्ट बहुत ही सुंदर आते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये एक ऐसा विषय है इसके ऊपर हम जितना गहराई से जाएं उतने अध्ययन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी है तो विद्यार्थी सबसे पहले जो है अपना एक लक्ष्य बनावे कि मुझे किस दिशा के अंदर जाना पड़ता है। प्राइमरी एजुकेशन में, मिडिल एजुकेशन में मेंटल ग्रोथ होती है और जब बच्चा 11th और 12th के अंदर आ जाता है तो अपनी लाइन चूज करता है, वो सम्यक दर्शन करता है, वो दिशा बनाता है कि मुझे किस दिशा की ओर जाना है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या जो है मुझे एक अच्छी गृहिणी बनना है, मुझे अच्छा बिजनेसमैन करना है, तो उसको लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ता है और सम्यक दर्शन को निर्धारित करना पड़ता है। ये तो सारी लौकिक जगत की बात हुई।
अब हम जो है थोड़ी पारलौकिक जगत की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो सम्यक दर्शन पहला पड़ाव है। और ऐसा कहा जाता है, जैन दर्शन को मैं कोट करना चाहूँगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब तक किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता है, तब तक उसकी मोक्ष की नींव नहीं लगती है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीव और अजीव के बारे में जानता है कि जीव क्या है, अजीव क्या है। जब दोनों का भेद जानने चालू करता है वह कि जीव वह होता है असंख्यात्मक जो है वो चेतना में परमाणुओं के पिंड को जीव कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। आत्मा में ग्रोथ होती है, आत्मा में संवेदन होता है, आत्मा जो है वो हलन चलन करती है और आत्मा जो है वो चिंतन करती है, आत्मा को संवेदना होती है, दुख होता है, दर्द होता है, प्रजनन होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी होती है। और उसी तरीके से हमें ये जानकारी करनी पड़ती, जड़ है वो, उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, उसके परमाणु जो है वो गलन मिलन धर्मा होते हैं, वो आपस के अंदर मिलते हैं, जुलते हैं और वो मिलकर के अणु बनते हैं। परमाणु से परमाणु एक जो है वो वास्तविक सत्य है, वो सारे परमाणु मिलकर के वो अणु बनते हैं और अणु बन करके सारा विश्व का, जगत का, बड़ी बड़ी चट्टानें क्या, बड़े बड़े हमारे पेड़ पर्वत पहाड़ जितने भी बने हुए हैं, अजीव की बात कर रहा हूँ, वो बने हुए हैं, सब परमाणु तत्वों से बने हुए हैं, वो जड़ है। तो ये जड़ और चेतन दोनों सच्चाई है और दोनों ही ये शाश्वत है, इटर्नल है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और तीनों ही समय में रहते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य के अंदर जड़ और चेतन होता है। ये सारी दुनिया जो है जड़ और चेतन, जीव और अजीव दो पदार्थों से बनी हुई होती है। इसीलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें जड़ और चेतन दोनों को, जीव अजीव की पूरी स्टडी करनी पड़ती है। और जब हमको मालूम पड़ जाता है कि चेतन तत्व होता है, उसको दुख होता है, दर्द होता है, तभी हम उसको किसी तरह प्रताड़ना देते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, दुख देते हैं, किसी तरह कष्ट देते हैं, उसके अंगों का छेदन करते हैं, भेदन करते हैं। चाहे एकेंद्रीय जीव हो, चाहे पंचेंद्रीय जीव हो, किसी को बराबर दुख होता है। एकेंद्रीय जीव के अंदर एक इंद्रिय होती है, स्पर्शन होती है, और द्विंद्रिय जीव में स्पर्शन और रसन होती है, और त्रिंद्रिय जीव के अंदर घ्राण होती है, यानी तीसरे मतलब उसके जो है वो जो सुगंध लेता है नाक होता है। और चतुर इंद्रिय के अंदर एक इंद्रिय और जुड़ जाती है, वह होती है कान होता है, और पांचवी इंद्रियों में देखना होता है। इस तरीके से पंचेंद्रिय हो चाहे एकेंद्रिय हो, उनके अंदर प्राण होता है, दुख दर्द होता है। ये अवश्य बात है कि एकेंद्रीय जीव वाला व्यक्ति जो अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ज्ञान इतना विकसित नहीं, और पंचेंद्रिय का पूर्ण ज्ञान विकसित होता है और उसकी ज्ञानेंद्रिय विकसित होती है, इसीलिए अपने दुख दर्द को वो व्यक्त कर देता है, उसका प्रोटेक्शन करता है, और उसका जो है वो किसी तरीके से अपने आप को सेफ साइड करता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सम्यक दर्शन हमारा पहला पड़ाव है, ये राइट एटीट्यूड है। और जो आजकल जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं सारी साइकोसोमेटिक जितनी भी डिजीजेज है, उन सब का जो कारण है वो नेगेटिव थॉट्स है, सेमेटिक नेगेटिव थॉट्स है, और सम्यक दर्शन है, और पॉजिटिव थॉट है, सम्यक दर्शन है। एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलता है तो उसके कर्मों का बंधन भी नहीं होता है। मान लीजिए कि क्या होता है कि हम किसी के बारे में, कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, उसकी प्रतिक्रिया करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कितना खराब है कि ऐसा कर रहा है। परंतु वह व्यक्ति जो है वह अपने कर्माधीन है, कर्मों से बंधा हुआ है, और वो उसको कुदरत से बंधा हुआ है, कुदरत इसको करा रही है, और उसके हाथ में कुछ भी नहीं, स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो उसके प्रति प्रतिक्रिया करके, उसके प्रति कमेंट्स करके अपने भाव बीज डालते हैं, और वो भाव बीज है, कर्म बीज का रूप धारण करते हैं, और आगे आने वाले जन्म के अंदर वो हमारे को जो है कर्म फल देते हैं, कर्म परिणाम देते हैं, यानी हमें वो दुख दर्द की अनुभूति महसूस कराते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन ये कहता है कि आप सबसे पहले चिंतन करो कि जो हमारे में स्वतंत्रता किस बात की है। स्वतंत्रता इस बात की है कि हम कर्म जो है बीज को नहीं डालें। व्यक्ति बीज डालने के बाद परतंत्र हो जाता है। एक किसान है जो खेत के अंदर अपने किसी भी तरह का, जब बारिश होती है और हल चलाता है, तो उस के अंदर किस तरीके के वो बीज डालता है। बीज डालने में वो स्वतंत्र है, लेकिन एक बार जो बीज डाल देता है उसके बाद में स्वतंत्र हो जाता है कि जैसा बीज डाला है वैसा ही पौधा मिलेगा और वैसे ही फल मिलेंगे। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर
हर जीवन के हर क्षेत्र के अंदर सम्यक दर्शन को आप अप्लाई करो, राइट एटीट्यूड को अप्लाई करो, हमारे राइट बिलीफ को अप्लाई करो, और रॉन्ग बिलीफ से दूर हटना चाहिए। रॉन्ग बिलीफ क्या होता है कि जीव को अजीव समझना। वो तो वास्तव के अंदर जीव है, पेड़ पौधे जीव है, लेकिन हम तो समझते का जीव है और उसको अजीब समझ करके उसको काट देते हैं, उसके जो टहनियों को तोड़ते हैं, पत्ते को तोड़ते हैं। तो ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे जैसा प्राण है, उसमें भी हमारे जैसा जो है वो जीवन है, और 84 लाख जीवा योनि के अंदर पेड़ पौधे भी आते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सम्यक दर्शन के बारे के अंदर हमें चिंतन ये करना है कि सम्यक दर्शन की हम प्राप्ति कैसे करें। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए हमें अपने विचारों को खुला रखना, रियलिटी को जानना पड़ेगा। हमें अपने भीतर जाकर के अपने आप को 3 प्रश्न खड़े करने पड़ेंगे। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जब ये 3 तरह के प्रश्न खड़े होते हैं तो 3 तरह के प्रश्नों के साथ के अंदर दर्शन का जन्म होता है, और दर्शन का जन्म होने पर व्यक्ति को रियलिटी मालूम होती है कि वास्तव के अंदर मैं कौन हूँ। तब हम भीतर के जगत के अंदर गोते लगाते हैं। सम्यक दर्शन मतलब सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसकी जानकारी हमें सम्यक दर्शन के आधार पर होती है, और सम्यक दर्शन सच्चाई है। और सम्यक दर्शन के लिए ऐसा कहा जाता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब बुद्धि के स्तर पर रहता है तो बुद्धि के स्तर पर उसके भेद होते हैं, क्योंकि ये शब्दों के द्वारा होते हैं। जहाँ शब्द होते हैं वहाँ भेद ही भेद दिखाई देते हैं। हमें दुनिया के अंदर इतना भेद दिखाई दे रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, एक ही चीज़ की कितनी कितनी परिभाषाएं हो जाती है। इन सब का कारण ये है कि वो बुद्धि के स्तर पर भेद किया हुआ होता है। लेकिन जो व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है उसको भीतरी जगत में जाना पड़ेगा। जब भीतरी जगत होता है वो हमारा जो तेजस शरीर कहलाता है और वो हमारा अवचेतन मन कहलाता है, वहाँ रूपांतरण होता है। वहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ केवल वाइब्रेशन से वहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं। यानी जो भेद करने वाली एजेंसी जो हमारे शब्द है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद हमें सम्यक दर्शन मिलता है, हमें ट्रुथ मिलता है, हमें रियलिटी मिलती है, सच्ची जानकारी मिलती है कि वहाँ केवल वाइब्रेशन ही है। उन वाइब्रेशन के अंदर जो अभी ये सारे जितने भी महान पुरुष हुए उन सब ने एक ही बात क्यों कही है कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, कि जो भगवान है, ईश्वर है, वही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। ये इसीलिए कही गई है कि क्योंकि वह सम्यक दर्शन की जो है सीमा के अंदर गए, और सम्यक दर्शन की सीमा के अंदर जाने पर उनको ऐसे वाइब्रेशंस दिखाई दिए जो सबको एक जैसे वाइब्रेशंस दिखाई देते हैं, वो सत्य दिखाई देता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें अपने जीवन का विकास करना है तो सम्यक दर्शन को सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। चाहे हमारा लौकिक जगत हो, चाहे पारलौकिक जगत हो। जितने बड़े सन्यासी बनते हैं या कोई अपने परमार्थ के मार्ग पर जाते हैं तो सबसे पहले सम्यक दर्शन को समझते हैं। सम्यक दर्शन को समझने के लिए वो जड़ और चेतन को समझते हैं। फिर उसके बाद के अंदर वो आगे बढ़ते हैं कि किसको जो है वो दुख देने से कष्ट किसको होता है, वो चेतन को होता है। और ये जो भेद विज्ञान है यही सम्यक दर्शन है। और जब ये बात हमारे जो है अस्थि मज्जा तक चली जानी चाहिए, हमारी बुद्धि की गहराइयों के अंदर चली जानी चाहिए कि सम्यक दर्शन के माध्यम से जो है हमें वो बहुत बड़ा सत्य मिलता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड को जो है मैं आज कसौटी पर कसना चाहता हूं कि सम्यक दर्शन अगर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पालन करे तो उसको क्या लाभ हो सकता है और ये सम्यक दर्शन समाज को क्या दे सकता है। देखिए आज के समाज के अंदर कितनी बड़ी हिंसा, अपराध और जो है वो असंवेदनशीलता है, और कितना बड़ा रेप के विषय चल रहे हैं, धोखाधड़ी चल रही है, और जो एक उसको मार रहा है, माता पिता को मार रहा है, अपना बेटा मार रहा है, बेटा जो है वो अपनी माँ को मार रहा है। किस तरीके की जो है वो कार्य जो है आज हमें समाज में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी बिलीफ रॉन्ग हो गई है और हमने ये मानना चालू कर दिया। अहंकार व्यक्ति को इतना बढ़ गया है, वो अहंकार जो है सम्यक जो है असम्यक दर्शन के कारण बढ़ता है कि ये मैंने किया है, जो कुछ कर रहा हूँ मैंने, घर मैंने बनाया, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन, मेरा दौलत, और जो मैं के अहंकार में, मैं और मेरे के अहंकार के अंदर चला जाता है वो कर्ता भाव के अंदर चला जाता है। और ये कर्ता भाव जो असम्यक दर्शन है, ये झूठ है, ये सच्चाई नहीं है। अकर्ता भाव है, ये सम्यक दर्शन है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो मात्र एक संजोग है, कई संजोग मिलकर के कार्य करते हैं। मैं आपको इस उदाहरण के द्वारा इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हम एक कप अच्छी चाय बनाना चाहते हैं तो चाय बनाने के लिए हमें पानी चाहिए,
पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, शुगर चाहिए, भगोला चाहिए, अग्नि चाहिए और व्यक्ति का हाथ चाहिए। जब ये सारी चीजें मिल जाती है तो मिलकर के एक कप अच्छी चाय बनती है। अब अगर अकेला मनुष्य कहे कि ये चाय मैंने बनाई है, तो मनुष्य के अतिरिक्त जो इतने संयोग मिले थे वो अगर ना होते तो मनुष्य चाय कैसे बनाता? दूध नहीं होता तो चाय कैसे बनती? अग्नि नहीं होती तो चाय कैसे बनी? तो हमें इससे क्या एक शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जीवन के अंदर कर्ता भाव नहीं लाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि आप जो भी कार्य करो निष्काम कर्म से कार्य करो। निष्काम कर्म करने का अर्थ होता है कि फल की इच्छा मत करो। जब व्यक्ति अकर्ता भाव में आ जाता है तो फल की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि कार्य करना मेरे हाथ में, फल मेरे हाथ में नहीं है, फल तो कर्माधीन है। और व्यक्ति इसीलिए वो पुरुषार्थ रहता है। उससे फायदा क्या होता है? अगर हम सम्यक दर्शन की दिशा के अंदर चलते हैं और तो हम निष्काम की थ्योरी पर आ जाते हैं तो हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है, हम कभी भी निराश नहीं होते। सम्यक दर्शन वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के अंदर वो निराश नहीं होगा और वो हर क्षण पुरुषार्थ करता जाएगा। क्यों? कि वो कहता है पुरुषार्थ तो मेरे हाथ में है, जागृति मेरे हाथ के अंदर है, फल मेरे हाथ में नहीं है। फल तो ये कुदरत देती है जो कि कर्मों के अधीन है और ये कर्म के अनुसार ही सारी कुदरत जो हमें फल देती है। तो इसलिए सम्यक दर्शन जो है एक ऐसा विषय है जो कि एक बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकता है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए हमें प्रारंभ से स्कूल एजुकेशन के अंदर, हमारी जो कॉलेज एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है और हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उसके बाद में रियलिटी को, what is the reality, what is the truth, we should know our boys, we should know our students what is the reality ये है कि मैं एक चेतन तत्व हूँ और चेतन तत्व जो होता है वह जो है वो संवेदनशील होता है। जब मैं संवेदनशील हूं तो मुझे दूसरों के प्रति संवेदना रखनी चाहिए। सम्यक दर्शन को जानने वाला व्यक्ति किसी के साथ के अंदर बुरा व्यवहार नहीं करेगा और किसी के साथ के अंदर धोखाधड़ी नहीं करेगा और किसी का शोषण नहीं करेगा, क्योंकि वो सही दिशा के अंदर चलेगा। जब कोई भी कार्य सही दिशा के अंदर चलता है तो निश्चित रूप के अंदर वो कार्य जो अच्छा होता है और उसके परिणाम अच्छे हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये हमेशा चिंतन करना चाहिए कि सम्यक दर्शन हमें एक ऐसा टूल है, सम्यक दर्शन एक ऐसी दिशा है कि जिसको हम अपने जीवन के अंदर धारण कर लेते तो कभी भी असफल नहीं हो सकते। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, विद्यार्थी हो, नेता हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, और या जो है वो आपका जो है कोई भी जज हो, कोई भी श्रमिक हो, कोई भी वर्ग का व्यक्ति अगर सम्यक दर्शन को अपना जीवन का आदर्श बना देता है तो वो जानना चाहेगा कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। जो कार्य करने लग जाएगा, चाहे हमारा लौकिक जगत का कार्य हो चाहे पारलौकिक जगत का कार्य हो, सोचने लगेगा व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी। जब हम सच्चाई के पास पहुंचते हैं तो हमें उसका निरावरण होता है सच्चाई का और हम एक सही दिशा के अंदर चलने लग जाते हैं। व्यक्ति को जब सत्य की मालूम होती है, जज को एक सत्य जज के सामने आता है तो वह सही तरीके से जो है वो अपना निर्णय देता है, सजा देता है या जो कुछ भी है उसके केस का वो फाइनल करता है। तो इसीलिए सम्यक दर्शन को धारण करना हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, आप मुझे कहें कि एक बहुत सुंदर शब्द निकालिए तो सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन जो है हमारे सारे धार्मिक दर्शनों का आधार है। सबसे पहले व्यक्ति को धार्मिक बनने के लिए सम्यक दर्शन को धारण करना पड़ता है। अच्छा इंसान बनने के लिए सम्यक दर्शन को, राइट बिलीफ को, राइट फेथ को, राइट डायरेक्शन को, राइट एटीट्यूड को, राइट थॉट को और राइट विजन को धारण करना पड़ता है। हमारा विजन सही है तो निश्चित तौर से हम तरक्की हो सकती है। हम अगर परिवार के अंदर रहें और सम्यक दर्शन हमारे साथ नहीं है कि परिवार में 10 सदस्य है तो सबके साथ के अंदर स्नेह करना चाहिए, बड़े है वो छोटों को वात्सल्य दे, छोटे बड़ों को जो है वो सम्मान दे, तो क्या इस दृष्टि से हमारा परिवार अच्छा हो सकता है। ये सम्यक दर्शन है। ये आपस के अंदर छोटे बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होती है और हम इस चराचर जगत के अंदर जीते हैं। तो मनुष्य क्योंकि एक सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसको सोचना चाहिए कि सारे सृष्टि जो ये चराचर जगत चल रहा है उसमें मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के कारण दूसरे बेचारे ऐसे प्राणी हैं जो एक इंद्रिय से चतुर्ंद्रिय तक है और पंचेंद्रिय में पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, उनका रक्षण कौन करेगा?
क्यों कि उनके बाद में विकसित दिमाग नहीं है। उन सब का रक्षण करने की जिम्मेवारी मनुष्य को है। इसलिए मनुष्य को सम्यक दर्शन पहले चाहिए। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास में ज्ञानेंद्रिय है, उसके पास में मन है, उसके बाद में बुद्धि है, उसके पास चित्त है, उसके बाद में प्रज्ञा है और उसके पास में आत्मा है। तो वह सम्यक दर्शन का बहुत अच्छी तरह से उसको समझ पैदा कर सकते हैं। सम्यक दर्शन एक सही समझ है। जब हमारी समझ गलत होती है तो सब काम गलत हो जाते हैं। और जब हम गाय को भैंस मानने लग जाते हैं, माँ को जो है अपनी बेटी मानने लग जाते हैं, या पत्नी को कुछ और चीज मानने लग जाते हैं, इसका मतलब क्या, हमारे मूल में भूल हो जाती है। तो मूल को सही रखने का अर्थ है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब सही समझ को पैदा करना, हमारी जो गलत समझ है उसको दूर करना। और ये सारी गलत समझ के कारण भ्रांतियां हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के बीच के अंदर जो बुरा व्यवहार होता है, उन सब का कारण यह है उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग का अर्थ होता है असम्यक दर्शन है। उनके अंदर कहीं न कहीं विचारों का जो है, कहीं रियलिटी का मालूम नहीं है। और कई बार जब हम देखते हैं कि आपस के अंदर जब इस तरीके की जो शंकाएं पैदा हो जाती, पति पत्नी के बीच के अंदर, बाप बेटे के बीच के अंदर, गुरु शिष्य के बीच के अंदर, किसी के बीच के अंदर तो शंका पैदा हो जाती है, संख्या असम्यक दर्शन है। शंका पैदा होने से उनके बीच के अंदर दूरियां हो जाती है। और जब उनको रियलिटी का मालूम पड़ता है तो वो एक दूसरे से वो क्षमा याचना करते हैं। इसलिए रियलिटी का नाम ही जो है सम्यक दर्शन है। हमें हमेशा जो है रियलिटी की तरफ जाना चाहिए। इसलिए कोई भी कार्य करें उसके पहले चिंतन करना चाहिए, व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस वर्क, what is the reality behind the job, what is the reality behind this प्रोजेक्ट। चाहे कितने बड़े बड़े नेता क्यों नहीं हो, उन नेताओं को चिंतन करना चाहिए कि हमारे वे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि हमारे जो है वो लोगों को जिन्होंने हमको चुन करके भेजा है उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। वो हमारा रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना ये नेता का फर्ज होता है। क्योंकि हमारे संविधान में भी कहा गया है कि भारत के हर प्राणी को जो है सर्वोदय होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, सबको समान विकास करने के लिए चांस मिलना चाहिए। और हमारी मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा रोजगार है। ये सरकार का भी दायित्व बनता है कि वह हर हमारे भारत के नागरिक को ये आसानी से मुहैया कराए। दर्शकगण श्रोतागण भाई और बहना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम देखते रहिए। कार्यक्रम में प्रतिदिन आपको नई नई बात मिलेगी, एक एक शब्द का नया खुलासा मिलेगा। उससे आपको रियलिटी का पता होगा, कि पता चलेगा कि हमारे जीवन के अंदर रियलिटी क्या। उससे क्या होगा कि आपका सारा जीवन है एक प्लान्ड वे में होगा। क्योंकि मनुष्य का जीवन मिलना बहुत कठिन है। उसकी सार्थकता को बनाए रखने के लिए हमारे विधायक भाव होने चाहिए, हमें रियलिटी तक पहुंचना पड़ेगा। कार्यक्रम व्यक्ति को सुधारना चाहता है, व्यक्ति की जो अविधायक भाव है उसको हटा करके विधायक भाव में लेना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो और आप शतायु होकर दीर्घायु होकर के खूब समाज की सेवा करें। आपके प्रति मंगल भाव।